इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या देखने वाले हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो जैसे कि हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया था टू पार्ट में, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर लीनियर आ रहा था, जिसके अंदर एरे एंड पॉइंटर को स्टडी कर रहे थे। लीनियर मीन्स ऐसा कि उसमें जो एलिमेंट है उनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही इंटर कर सकते हैं। बट जब ग्राफ की बात की जाती है, जब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो वहाँ पास ऐसा नहीं है। वहाँ से आप रैंडमली डेटा को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 2 3 इस तरीके से हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं एरे में। लीनियर में, नॉन लीनियर में कैसे करते हैं, एक रूट नोड बनाया, अब या कहीं पास भी ए जा रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर डी आ रहा है, तो रैंडमली एलिमेंट सीक्वेंस में एलिमेंट नहीं आ रहे होते। आप इसको कहीं भी कैसे भी एलिमेंट को इंटर कर सकते हैं, एक पैटर्न पे नहीं हो रहा होता। तो अब बात की जाए ग्राफ होता है क्या, तो ग्राफ क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नोड होता है। जब नेटवर्क का एक नोड बन जाता है उसे ग्राफ कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ग्राफ ही ट्री होता है, ग्राफ ही ट्री होता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ साइकिल बना रहा होता है, ट्री केवल साइकिल नहीं बना रहा होता। तो यहाँ पास तो ग्राफ एक ट्री बन गया ये, ठीक है। और ट्री भी होता है, बट ट्री ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्री सा कभी भी साइकिल नहीं बनाता। ये देखिए, कभी भी साइकिल नहीं बना रहा है ये। और जब भी कभी ये साइकिल बना लेगा तो ये क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। ये मेजर डिफरेंस है। ग्राफ इज ए क्रिएट अ साइकिल, इसलिए क्या होता है, भाई ट्री होता है। बट ट्री कभी भी साइकिल नहीं बना रहा होता, इसलिए वो ग्राफ नहीं हो सकता। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्राफ के अंदर अपना ग्राफ है, उसके अंदर ट्री आता है। लेकिन ट्री कभी भी ग्राफ के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ट्री साइकिल नहीं बनाता और ग्राफ साइकिल बनाता है। तो ग्राफ और ट्री में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कि जो ग्राफ होता है उसमें दो चीजें होती है, एजेस होता है और वर्ड वर्टेक्स होता है। इसी को हम नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो जो डॉट है, ए बी सी डी ई हो गया, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। और एज किसे कहेंगे? ए से सी में जो लाइन कनेक्टेड है उसको एजेस कहते हैं। तो जैसे इसी डायग्राम में यदि हम इसका वर्टेक्स निकाल, तो वर्टेक्स क्या बनेगा? वर्टेक्स क्या होगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। बट इसके एजेस कौन कौन से होंगे? इसके एजेस होंगे, ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा, तो ए भी हो जाएगा। ए से सी में भी जा रहा है, ये ए से सी में ही जा, तो ए से भी हो जाएगा, ए डॉट सी। देन ए से डी में ही जा रहा, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा ए कॉमा बी। अब बात की जाए बी को, तो बी किस में जा रहा है, बी डी में जा रहा है। बी तो ए में जा चुका है, ए से बी बोल, चाहे बी से ए बोलो, बात एक ही होती है, तो उसको नहीं लिख सकते। बी किस में जा रहा है, डी में जा, तो अब इसका लिखेंगे बी टू डी। और बी किस में जा रहा है, ई में जा रहा है, तो हो जाएगा बी टू ई। एंड अब ई को किस में जा रहा है, अब सी को देख ले, सी किस में जा रहा है, सी ओनली डी में जा रहा है। ए को तो हमने लिख चुका, ए टू सी लिख चुका, तो सी टू ए भी हो गया। तो सी किस में जा रहा है, डी में, तो अब सी टू डी हो जाएगा, सी टू डी। अब डी किस में जा रहा है, बी में ही जा रहा है, तो बी टू डी लिख चुके हैं। डी ए में ही जा, तो ए टू डी भी लिख चुके हैं। डी सी में जा, तो सी टू डी लिख चुके हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं है। बट डी अब ई में ही जा रहा है, तो ये लास्ट में एडजस्ट बनेगा डी टू ई। तो इतने इसके वर्टेक्स हैं और ये एजेस हैं। तो इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मैंने बाद में स्टेक गलत टाइप कर दिया था, तो ये सही हो गया।
तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ नोड होता है, एक नेटवर्क का नोड होता है, बना रहा होता है नेटवर्क के थ्रू, एक नोड बना रहा होता है। सॉरी, नोड के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है, एक जाल क्रिएट कर रहा होता है, इसमें वर्टेक्स और एजेस होते हैं। ग्राफ कभी साइकिल क्रिएट नहीं करता। और ग्राफ एक ट्री हो सकता है, बट ट्री कभी ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्री कभी साइकिल क्रिएट नहीं करता, ग्राफ साइकिल क्रिएट करता है, इसलिए ग्राफ के अंदर ट्री आ जाता है। अब बात की जाए टाइप्स की, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ग्राफ के 4 टाइप्स होते हैं। अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड, वेटेज, अनवेटेज। तो ये क्या होते हैं, इनको जरा समझते हैं। तो देखिए, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, इसमें आप कभी डायरेक्शन पता ही ए से बी में जा रहा है तो बी ए में आ रहा है, ये क्लियर नहीं है। ए डी में जाए तो डी क्या ए में आ रहा है, क्लियर नहीं है ना। एक कंफर्म वे नहीं मालूम कि ए बी में ही जा रहा है या बी ए में आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और इसी ब्रेक डाउन को दूर करने के लिए डायरेक्टेड ग्राफ आया। अनडायरेक्टेड की बात क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ आया। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पास आपको विड्थ पता होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, ये जो डायरेक्ट अनडायरेक्टेड का भी डायरेक्टेड है, यहाँ पास एरो बन गया। अब ये एरो क्या होता है, आप ए से बी में जा रहे हैं, ये एरो बता रहा है। और ये डी क्या बोल रहा है, डी से ए में जाए, क्योंकि ये एरो के थ्रू हमें पता चल रहा है। जब कभी हमें ग्राफ में डायरेक्शन पता चल जाता है तो उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ करते हैं। तो इसको कहते हैं ए से बी में गया, और बी किस में गया, डी और सी में गए गया। अब सी कहाँ जा रहा है, ई में जा रहा है। ई किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। डी किस में जा रहा है, ए में जा रहा है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था, कौन सा एज कहाँ जा रहा है, कौन सा वर्टेक्स कहाँ जा रहा है किस एज के थ्रू। बट डायरेक्टेड ग्राफ में हमें उसकी डायरेक्शन पता चल गई कि ए बी की ओर जा रहा है, बी ए की ओर आ रहा है। बट अब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जैसे ये डी है, बी है अपना, अब बी कहाँ कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है ई में, और बी कहाँ जा रहा है, डी में। तो उसको जाने में कितना टाइम लगा, तो उसकी लेंथ कितने किलोमीटर उसने चला। तो डी बी डी में जाने के लिए 3 किलोमीटर चला, इसकी लेंथ 3 है ऐसे बोल सकते हैं। और डी ई में जाने उसको 5 किलोमीटर चलना पड़ा। हम इस तरीके से जा सकते हैं। ए को बी में जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ा, और ए को सी में जाने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ा। तो वेटेज में क्या किया, हम को पता चल गया कि हम इतना किलोमीटर चल रहे हैं। तो जैसे अब बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, हमने पढ़ा वापस एक एज दूसरे एज के पास जा रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा एज कहाँ जा रहा है। फिर उस कमी को दूर करने के लिए डायरेक्टेड ग्राफ आया, वो केवल डायरेक्शन बता देता कि ए बी की ओर जा रहा है, बी डी की ओर जा रहा है, डी सी की ओर जा रहा है। बट वो कितना किलोमीटर चल के जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, वो कंफर्म नहीं हो रहा था। तो इस ब्रेक डाउन को दूर करने के लिए वेटेड ग्राफ आया। वेटेड ग्राफ क्या करता था, इससे आप बता सकते ए बी की ओर तो जा ही रहा है, या फिर ए को बी में जाने में कितना टाइम लगा वो भी हमें पता चल जाता था। तो उसे कह देते थे वेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ में उसका वेट नहीं लिखा होता, तो उसे कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। तो अब इसका शॉर्ट रीजन करते हैं एक बार सभी का। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ नोड के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है, जिसमें सभी नोड एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। जैसे ए बी में कनेक्टेड है, बी डी और ई में, तो एक जाल बन गया, एक नेटवर्क बन गया है ये। और इसमें ए बी सी डी ई को वर्टेक्स कहते हैं, और ए से बी में जो लाइन खींची हुई है उसको एज कहते हैं। और कभी भी ग्राफ साइकिल बना रहा होता है, बट ट्री कभी भी साइकिल नहीं बना रहा होता, इसलिए ग्राफ एक ट्री हो सकता है, बट ट्री एक ग्राफ नहीं हो सकता। ग्राफ की बात की जाए, तो यहाँ पास वर्टेक्स की बात की जाए तो वर्टेक्स के टाइप्स आ जाएंगे कौन कौन से। वर्टेक्स कौन कौन से हैं, पास ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी वर्टेक्स के टाइप्स हो गए। एजेस कौन कौन से, इसमें ए से बी में जाए तो ए बी हो गया, ए से सी में जाए तो ए सी हो गया, ए से डी में जाए तो ए डी हो गया। इसके एज हो गए। अब डी किस में जा रहा है, बी किस में जा रहा है, डी में, तो ये इसका एज हो गया, बी डी हो गया। बी किस में जा रहा है, ई में, तो बी ई एक एज हो गया। अब सी की बात की जाए, सी किस में जा रहा है, ए में तो जा चुका है तो ए सी तो लिख चुके, तो सी डी हो गया एक एज।
अब बचा डी बस, तो डी किस में जा रहा है, बी में ही जा चुका है, ए में ही जा चुका है, सी में ही जा चुका है, तो ए सी ए बी और बी डी तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो अब क्या बचा, एक केवल ई बचा, तो डी ई एक एज हो गया, तो ये सारे इसके एज हो गए, ये इसके वर्टेक्स हो गए। अब टाइप्स की बात की जाए तो ग्राफ में 4 टाइप्स आते हैं। पहले था अनडायरेक्टेड, आप ए से बी में जा रहे हैं या बी में ए की ओर जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा होता डायरेक्टेड ग्राफ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो इस ब्रेक डाउन को दूर करने के लिए डायरेक्टेड ग्राफ आया। यहाँ पास क्या होता है, ए बी में जा रहे डायरेक्शन के थ्रू पता चलता है, और बी डी और सी में जा रहा है, सी ई में जा रहा है, तो ये कैसे पता है, यहाँ एक डायरेक्शन लगा दे कि आप लेफ्ट ए बी की ओर जा रहे हैं या बी ए की ओर जा रहा है, बस कितना किलोमीटर चल के जा रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा होता है। तो इस डायरेक्टेड ग्राफ में जब हम वेट लिख देते हैं तो ये वेटेड ग्राफ हो जाता है। और यहाँ पास ए बी की ओर तो जा रहा है, लेकिन कितना किलोमीटर चल के जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन दो टू लेंथ उसकी हो रही है चलने में। अब डी को बी में जाने के लिए, बी डी में जाने के लिए, बी को डी में जाने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और बी को ई में जाने के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अब इसके पास दो रास्ते, आप बी से डी में जाओ, डी से ई में भी जाओ, तो आपको 3 + 7 10 हो जाएगा, और वहीं आप डी से ई में जाएगा तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो बेस्ट रूट क्या है, आप डी से ई में डायरेक्ट चले जाए, बी के पास, डी के पास ना जाए, बी से ई में चले जाए डायरेक्ट, तो इससे हमें पता चल जाता है कितने टाइम में आप कितने नोट तक पहुंच सकते हैं। और फिर आता है अनवेटेड ग्राफ, यहाँ पास वेट नहीं लगा होता, तो वैसे इसको बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ को कहा जाएगा। लेकिन वेटेड ग्राफ कौन सा होता है, केवल जिसमें वेट लिखा हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन कौन कौन से थे। तो ग्राफ के एप्लीकेशन सोशल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सभी कोई कनेक्टेड होते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन कनेक्टेड होता है, इसलिए वो सोशल नेटवर्क में ग्राफ का यूज हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने सामान सेंड कर रहा होता है, पार्सल सेंड कर रहा होता है, ई कॉमर्स में भी यूज हो रहा होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, जो आप नेटवर्किंग हो रहा है, जो आप इंटरनेट यूज कर, यहाँ भी ग्राफ का यूज हो रहा होता है। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्राफ का यूज हो रहा है, जिसे GIS कहा जाता है। डिजिटल सर्किट हो गया, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी, चाहे रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन या वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ये सभी जगह में ग्राफ का यूज हो रहा होता है। और जब इसका यूज हो रहा है तो इसका एडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज क्या क्या है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये सोशल, ये सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी नोट को सर्च करना तो किस नोट पे जाने का कितना वेट लगेगा, कितना वेट नहीं लगेगा, ये पता करने के लिए हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम बनाने के लिए भी हम ग्राफ का यूज करते हैं, एक बेहतर एल्गोरिदम बनाने के लिए। और ग्राफ डिपेंडेंसी नहीं होता, वो एनालाइजिंग एंड डिपेंडेंसी के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। और जब किसी का इतना ज़्यादा यूज किया जा रहा है, किसी के एडवांटेज इतने हैं, तो उसके डिसएडवांटेज होने भी कंपलसरी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है, नोड के इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, उसको देख के ही थोड़ा कंजेस्ट होने लगता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ स्टोरेज ओवरहेड हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। इसका एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता है, परफॉर्मेंस में कभी कभी इशू हो जाता है, और मेंटेनेंस तो सबसे बड़ा इशू है ही इसका। अब बात करते हैं, जो ग्राफ होता है और ट्री होता है, वो उनमें डिफरेंस क्या होता है। हमने तो सिर्फ इतना जानते हैं ग्राफ और ट्री क्या होता है। ग्राफ साइकिल बना रहा होता है, ट्री साइकिल नहीं बना रहा होता है, इसलिए ग्राफ एक ट्री भी हो सकता है, बट ट्री एक ग्राफ नहीं हो सकता। अब इसके पैरामीटर की बात की जाए तो पहला पैरामीटर है कि ग्राफ जो होता है वो साइकिल बना रहा होता है, बट ट्री एक साइकिल नहीं बना रहा होता है। ग्राफ में जो एजेस होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पास 8 के अपने वर्टेक्स हैं, तो इसके एजेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्टेक्स 8, एजेस 10 है। ठीक है, तो इसमें कितने भी एज हो सकते हैं। बट जब वही हम टी की बात की जाए तो टी में कितने होंगे, n-1। यदि इसके वर्टेक्स 5 है तो इसमें कितने जैसे होंगे, 4 होंगे। जैसे यहाँ पास 1 2 3 4
5 6 7, इसमें 7 वर्टेक्स है तो 7 क्या हो गया, n की जगह आ जाएगा n-1, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो इसमें कितने एजेस होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो चाहिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात की जाए ग्राफ के टाइप्स की, तो ये डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड ग्राफ होता है। वहीं टी की टी के टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ स्पैनिंग ट्री, क्रिस्टल ट्री, स्पैनिंग ट्री, बी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री आता है। ये गलत लिखा हुआ, डायरेक्टेड नहीं होगा। अब बात की जाए एजेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ग्राफ में एजेस होता है डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। वहीं वेट ट्री में बात की जाए तो ये डायरेक्टेड एजेस होते हैं हमेशा। अब यहाँ पास जो ग्राफ होता है, यहाँ पास कोई भी यूनिक नोड नहीं होता, रूट नोड। और ग्राफ में एक यूनिक रूट नोड है जहाँ पास से पता चल रहा है कि कौन सा नोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ग्राफ में आपको ऐसा कोई भी रैंडम नोड नहीं उठा सकते जो रूट नोड हो। लेकिन टी में सबसे ऊपर वाला रूट नोड होता है हमेशा। ग्राफ में डेप्थ फॉर सर्च और ब्रेथ फॉर सर्चिंग कर रहे होते हैं। वहीं टी में क्या करते हैं, इन ऑर्डर, पी ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हो रहा होता है। ग्राफ का यूज हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए कर रहे होते हैं, वहीं हम टी का उपयोग गेमिंग में कर रहे होते हैं। ग्राफ में का यूज ज्यादातर नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कर रहे होते हैं। वहीं नेटवर्क का ज्यादातर यूज कहाँ कर रहे होते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम में कर रहे होते हैं। जो लिनक्स होता है वो हायरार्किकल सिस्टम पे बेस होता है। ग्राफ एक लूप बना रहा होता है। ये देखिए सारे नोड एक दूसरे कनेक्टेड हो रहे होते हैं, पर ट्री कभी भी लूप नहीं बना रहा होता। और जो हमारा मॉडल होता है, जो ग्राफ का जो मॉडल होता है, किस टाइप होता है, नेटवर्क मॉडल टाइप का होता है। वहीं ट्री का जो मॉडल होता है हायरार्किकल मॉडल होता है। जो ग्राफ होता है कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। वहीं नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब ट्रेवर्सिंग की बात की जाती है कि ग्राफ में कौन कौन से ट्रेवर्स होते हैं। तो ट्रेवर्स होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, हमने ग्राफ को समझ लिया। ग्राफ एक नेटवर्क ऑफ नोड होता है, ठीक है। अब नेटवर्क होते तो उसको हमें विजिट भी करना होता है, उसको देखना भी होता है। उसके लिए हमने ग्राफ के टाइप्स पढ़े थे, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड ग्राफ पढ़ा था, जिनसे हम उनके टाइप्स को जान पा रहे थे। और वहीं बात की जाए तो देखिए, ग्राफ को विजिट करने का यानी ग्राफ को देखने का ने में 3 लेवल आते हैं। पहले कंप्लीटली आप ग्राफ को देख लीजिए। आप दूसरा लेवल आता है, आप ग्राफ को डिस्कवर करिए, लेकिन उसको हमने विजिट नहीं किया है ना। हमने क्या किया, हमने एक घर देखा और उसमें रहने लगे। अब एक हो सकता है हमने एक घर देखा बस है, वहां रह नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ खोजा बस है। और तीसरा है अनविजिट, यानी हमने उस अब कभी उस नोड पे गए ही नहीं है। तो 3 टाइप से हम विजिट कर सकते हैं। पहला है कि हम उसको कंप्लीटली विजिट कर लें। दूसरा, हमने केवल विजिट करें लेकिन कंप्लीट डिस्कवर करें लेकिन उसको विजिट ना करें। और तीसरा आता है अनविजिट, हमने उस नोट को ना कंप्लीटली देखा है ना उसको डिस्कवर किया है, हमारा उस नोट से कोई लेने देना नहीं है, उसे अनविजिट कहते हैं। अब ग्राफ के टाइप्स की बात की जाए, ग्राफ ट्रावर्जन की बात की जाए, तो यहाँ विड्थ फॉर सर्च और डेप्थ फॉर सर्च 2 प्रकार का ट्रावर्जन हो रहा होता है। अब ये दो हैं क्या, इसको जानते हैं। तो विड्थ फॉर सर्च एंड डेप्थ फॉर सर्च होता क्या है। जो विथ फॉसस होते हैं, बी एफ एस होता है, वो ग्राफ विजिटिंग की एक टेक्निक है, ग्राफ ट्रेवर्सिंग की एक टेक्निक है, जहां पास हम नोड को विजिट कर रहे होते हैं लेवल वाइज। लेवल वाइज कैसे, पहले लेवल को विजिट किया, उसके अंदर 1 आ गया, फिर दूसरे लेवल को विजिट किया, जिसके अंदर कौन कौन आ गया, 2 और 3। फिर थर्ड लेवल को विजिट किए, और इसके अंदर कौन कौन आ गया, 4 5 6 7 8। तो यदि हम इसका ग्राफ में नंबरिंग लिखे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका विजिटिंग आ गया। वहीं हम डेप्थ फॉर सर्च की बात की जाए तो ये भी एक ग्राफ ट्रावर्जन की एक टेक्निक है, जहाँ पर हम ग्राफ को विजिट करते हैं, लेफ्ट टू राइट विजिट करते हैं। यानी पहले लेफ्ट साइड के साइड नोड को विजिट कर लिया, फिर क्या करेंगे, राइट साइड के साइड नोड को विजिट करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 लेफ्ट का कंप्लीट हो गया, फिर राइट में चले जाएंगे 5 6 7। तो इस टाइप से हम नोड को विजिट कर रहे होते हैं डेप्थ फॉर सर्च में।
अब यहाँ पर हम पैरामीटर की बात कर लें तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जो यहाँ पर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है वो BFS में बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। मत वहीं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कीजिए तो वहाँ पास हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है यहाँ पास काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल रहा होता है, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑब्वियस है, यहाँ पास यदि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे रहा है, रिजल्ट बेहतर दे रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी अच्छी दे रहा होगा, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है यहाँ पर वर्किंग स्लो होता है, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में वर्किंग फास्ट होता है। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है यहाँ पर हम इसको स्टोरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, वर्क ऑन वन स्टेजेस पे होता है, और ये ओनली 2 स्टेजेस पे हो रहा होता है। और जहाँ पर मेमोरी कंज्यूम जो करने की जो प्रोसेस है डेप्थ फर्स्ट सर्च में बहुत ज्यादा है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में मेमोरी कंज्यूम बहुत कम करता है। अब देखते हैं जो हमने स्टडी किया तो इसमें से हमें क्या क्या समझ में आया। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने यदि क्वेश्चन बन रहे यानी आपने पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, मेजर 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, ग्राफ एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है और ट्री कभी नेटवर्क क्रिएट नहीं करता होता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमेशा साइकिल क्रिएट कर रहा होता है, ट्री कभी साइकिल क्रिएट नहीं कर सकता। ग्राफ क्या होता है, नेटवर्क मॉडल पे बेस होता है, ट्री नेटवर्क मॉडल पे बेस नहीं होता। आई थिंक आपने कोई क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सेकेंड, सबसे आसान है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमने कौन कौन सा टाइप्स पढ़ा था ग्राफ का, 2 टाइप्स पढ़ा था, डेप्थ फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ। एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं ग्राफ का, सोशल मीडिया में करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में करते हैं, नेटवर्किंग में करते हैं, ई कॉमर्स में करते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, आपको ग्राफ डाइवर्जन बताना है, कितने प्रकार के डाइवर्जन होते हैं। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा था, इनमें से कौन सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है। अब आपकी ये बिग चैलेंज है जिसका आंसर सिर्फ आपको ही देना है, और यदि इसका आंसर आपको चाहिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या बताना है, ग्राफ का एल्गोरिदम बताना है, ग्राफ में कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं। मैं इसका शॉर्ट रीजन टाइप का आपको आंसर दे देता हूँ। इसमें प्रिंस एंड कस्कल हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हो गया, डिजास्टर एल्गोरिदम हो गया। देन आपको ये बताना है कि आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं। तो ग्राफ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज लिस्ट, एज मैट्रिक्स से हम ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों को थोड़ा स्टडी करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन अच्छे से फाइंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका सॉल्यूशन पाने के लिए।